नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खटीमा के ग्राम द्यूरी रोड पर सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। कृष्ण कुमार राणा पुत्र प्रताप सिंह राणा निवासी गोजरिया पटिया को दुर्घटना स्थल से आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गरीबी की जंग लड़ते हुए परिवार ने काफी कोशिश की, लेकिन युवक की जान नहीं बचा सके। एक बार फिर युवक को नागरिक चिकित्सालय खटीमा के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि युवक को हेल्थ सेंटर सुशीला तिवारी इलाज के लिए बाद एम्स भेजा गया। इस दौरान रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मेरा नाम रोहित सिंह राणा है। मैं सबौरा पटिया का निवासी हूँ। मेरा भाई मैं तो ITI पढ़ता हूँ सर। तो ITI से मुझे मम्मी ने कॉल किया घर से ITI पे कि भाई का वो हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ के पता लगा कि वो आ रहे थे कहीं से और गाड़ी में थे, किसी बुजुर्ग से टकराए और फिर उसको चोट लगी। फिर उसको मतलब जो उसके साथ था उस लड़के ने बताया, घर पे आके उसको लेके आए, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से यहाँ हमारे सरकारी अस्पतालों में सर यहाँ कोई वो नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से रेफ़र किया तो हल्द्वानी ले गए। फिर हल्द्वानी ले जाके एक दिन उसको रखा, उनको तसल्ली दी रात भर कि सुबह तुम्हारे लड़के का ऑपरेशन होगा, तुम्हारा लड़का बच जाएगा। बट उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला सर। रात के 2 बजे उसको ग्लूकोज लगाई, ऑक्सीजन दिया और 10 बजे से रात के 2 बजे से पहले खाली उसको टालते रहे। CT स्कैन कराया, सब कुछ रिपोर्ट ओके करी कि कल ऑपरेशन होगा। पर सुबह सर उसको काला पीलिया दिखा दिया सर। अगर सर हमारा भाई बचने की कगार में नहीं होता सर पड़ी, गरीबी की मार पड़ी। और सर यहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही भी रही सर। अगर उनको इलाज नहीं करना था सर तो पहले ही बता देते, तो हम अपने भाई को कहीं और ले जाते। इस प्रकार से खाली टालने का क्या मतलब होता है सर? तो आपके साथ ना जी, अन्य किसी के साथ ना हो सर ऐसा। तो सरकार से यही निवेदन है कि कहीं ना कहीं हमारे अस्पतालों में वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो मेरे भाई को ना हो सके। आपका नाम? मेरा नाम रोहित सिंह राणा। सर हम सबौरा पटिया के निवासी हैं और घटना घटी है गोधरिया में, खेमा बेच स्कूल के आसपास, ठीक है। जहाँ इन्हें घटना घटी यहाँ पर, वहाँ एक बबलू सिंह धामी का घर है और उनके पिताजी से इनका मतलब वो हुआ है एक्सीडेंट। गन्ना का ट्रक या कोई भी ट्रक गाड़ी आ रही थी, इन लड़कों ने क्रॉस किया, उसको शेड लिया, शेड में वो खड़ा होगा, इनको दिखाया कि नहीं दिया, अचानक वो टच हो गई इससे और फिर झपेट में आके गिर गए। ये लड़के भी गिरे, गाड़ी वाले, और ये भी गिरा, जो भी है बुड्ढा, ठीक है। उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ, एक लड़का और था जो होश में था, तो 2-4 लड़के आए, उसको मारने लगे। क्या हुआ ये जो मतलब बता रहा था लड़का ना, वो बता रहा था कि यहाँ मान लेंगे वो शांत हो गया। तो कुछ देर बाद एक लड़के ने फ़ोन किया साथ वाले ने कि इतनी देर कहाँ हो करके, तो किसी पहाड़ी ने कोई भी उठाया, उसने उठाया, फिर उसको बताया इसने कि तेरा दोस्त यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, घायल हो गया है, इसको उठा के ले जाओ नहीं तो मर जाएगा। फिर यहाँ से उसके साथ का एक लड़का गया, तो वहाँ से उठा के जो लड़का साथ में था उसको साथ लेके, ये तो अवस्था बेकार मतलब घायल था, बेहोश था, इसको उठा के दूरी के अस्पताल में ले गए। वहाँ नहीं लिया तो वहाँ से बाद घर लेके आए। घर के बाद हम लाए यहाँ सरकारी अस्पताल खटीमा में लाए। फिर उसके बाद यहाँ से रेफर कर दिया सुशीला तिवारी में। सुशीला तिवारी हमको एक रात हो गई, वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। CT स्कैन कराया उन्होंने और एक्सरे भी कराए और कोई इलाज नहीं कराया, खाली ट्रीटमेंट कर दिया, विटामिन लगा के पट्टी बांध दी और उसमें फिर थोड़ा वो होने लगा ज़्यादा सीरियस, तो बोले कि दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून इसका जम गया है उसमें दिमाग में। तो दिमाग के उसके अस्पताल में मतलब डॉक्टर को फ़ोन किया तो बोला कि सुबह इनका ऑपरेशन होगा,
9 से 10 बजे के बीच में। तो इन्हें सारे ट्रीटमेंट जो भी वो थे करवा लिए। और सुबह एक वो और निकाली रिपोर्ट, तो उसमें दिखाते कि काला पीलिया हुआ इसको, काला पीलिया हुआ। तो बोले कि काले पीलिया का हमारे यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और यहाँ इलाज नहीं होगा, इसका ऑपरेशन अब नहीं हो पाएगा, इसको या तो राम मूर्ति ले जाओ या कहीं और ले जाओ। फिर हम राम मूर्ति नहीं ले गए वहाँ पे भोजीपुरा, हम सीधे वहाँ से उनका करवाया ट्रांसफ़र उसके एम्स में ऋषिकेश ले गया। वहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाया डॉक्टरों ने, वहाँ पे सीधे कह दिया कि इसको कहीं और दिखाओ अच्छी जगह में या घर ले जाओ। यहाँ कोई बेड खाली नहीं है तुम्हारे लिए, अगर रोकना चाहते हो तो नीचे रखा रहेगा 4-5 दिन, और कोई हमारा वो नहीं सुनने वाला करके वहाँ डॉक्टरों ने बोला वहाँ पर। तो आपको इनके घर का चिराग आज बुझ गया? जी सर, उसके घर का चिराग बुझ जाए। डॉक्टर पूरी तरह से लापरवाह रहा है, और मतलब अगर सही इलाज हुआ होता तो बचा हुआ होता बेटा हमारा। पूरी लापरवाही डॉक्टरों की रही? पूरी लापरवाही डॉक्टरों की है सर, इसमें कोई वो नहीं है। हम तो साथ में थे उनके, खाली 2 बजे ऑक्सीजन लगाया हल्द्वानी पे और एक ग्लूकोज की बोतल लगा दी, हो गया उसी में बस। इसके बाद और कुछ नहीं हुआ, कोई इलाज ही नहीं हुआ उसका। इनके परिवार में कितने लोग हैं, क्या है? कोई नहीं, एक पिताजी है परिवार में इनके, और बेटा था, इकलौता बेटा था, 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी हैं, और पिताजी अकेले रह गए हैं, माँ है नहीं उनकी। अब यही है सरकार से कि अगर कुछ हो सके तो इनके लिए कुछ मदद करें, इनकी सहायता करें, यही विनती है हमारी। आपका नाम? मेरा नाम श्री दिग्विजय सिंह। 2 दिन पूर्व उक्त मरीज को अस्पताल में लाया गया था नागरिक चिकित्सालय कटिहार में। प्राथमिक उपचार के बाद इसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया था सुशीला तिवारी के लिए, जहां पे इसके इलाज के बाद इसको आगे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र कर दिया गया था। एम्स ऋषिकेश जाते समय उक्त जो टोटल था उसकी मृत्यु हो गई। इसको वापस ये यहाँ पे लाए हैं अस्पताल में, जिसका पुलिस इन्फॉर्मेशन देके पंचनामा करा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी जाएगी।